कराची एक ऐसा शहर जो हजारों कहानियों को अपने अंदर छुपाए बैठा है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे राज के दरवाजे तक ले जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ समंदर की हवा, बुलंद इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच एक ऐसी कौम की खामोश निशानियां मौजूद हैं जो कभी इस शहर की गलियों में आजादाना घूमा करती थीं। कराची के यहूदी। जमान नाम का लड़का आया था, एक मैडम ने उसको भेजा था, फिर वो आया था, फिर इतनी देर सफाई वफाई किया था। 1954 तक की यहाँ कब्रें हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे यहूदी रहा करते थे। जी हाँ, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कराची का वो पुरअसरार बनी इसराइल कब्रिस्तान, एक ऐसी जगह जो सदियों पुरानी कब्रों, मिट्टी में दबी यादों और एक भूली बिसरी कम्युनिटी की आखिरी निशानियां संभाले हुए है। ये कब्रें, ये कुतबे, ये वीरानी, सब कुछ आपको एक ऐसे दौर में ले जाएगा जब कराची में यहूदियों के मोहल्ले आबाद थे, उनकी इबादत गाहें थीं। लेकिन आखिर ये कौम यहाँ से क्यों गायब हो गई, उनके साथ क्या हुआ और ये कब्रिस्तान आज इस शहर के दिल में एक भूला हुआ राज क्यों बन चुका है। आज हम खोलने जा रहे हैं कराची के यहूदियों की वो तारीख जो वक्त के शोर में दब गई, मगर कब्रों की खामोशी अब भी उसे सुनाने के लिए बेचैन है। चलिए मेरे साथ इस शहर के सबसे पुरअसरार और तारीखी मुकाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर, और इस वक्त मैं एक शहर खामोशा के अंदर मौजूद हूँ। और वो शहर खामोशा कोई आम नहीं है। शहर खामोशा आपको पता होगा किसे कहा जाता है, लेकिन ये जो कब्रिस्तान है ये एक ऐसी कौम का कब्रिस्तान है जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट कर चुकी है। जब इसराइल बना या इसराइल ने इस शुरुआत की, उस वक्त यहाँ से काफ़ी सारे जो यहूदी थे वो माइग्रेट कर गए इसराइल की तरफ, और कुछ लोग इंडिया चले गए और कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ यूरोप चले गए, पाकिस्तान से अलबत्ता कूच कर गए। ये बनी इसराइल कब्रिस्तान है जो कि मेवा शाह कब्रिस्तान गोलीमार में मौजूद है, और काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि जब इसको बनाया गया था तो 5000 कब्रों के लिए इसके अंदर जगह की गुंजाइश रखी गई थी। और लेकिन अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कब्रें हैं, लेकिन कुछ कब्रें ऐसी हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, और ये उन यहूदियों की कब्रें हैं जो पाकिस्तान में रहा करते थे। और ये भी कहा जाता है कि 1980 के अंदर यहाँ पे आखिरी तदफीन हुई थी। जो यहाँ पे आखिरी कब्र है वो 1980 की मिलती है। मैं यहाँ पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, और जब मैं यहाँ पे आया था पहले वीडियो बनाने तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन उसके बाद मैंने सुना था कि इसकी मेरी वीडियो के बाद इस जगह की सफाई वगैरह करा दी गई थी। यहाँ पे गेट नहीं था, गेट लगवा दिया गया था। लेकिन अभी मैं दोबारा आया हूँ तकरीबन 2 साल के बाद, तो इसकी हालत फिर बड़ी ख़राब है और झाड़ियाँ जगह जगह पे फैली पड़ी हैं मुझे नज़र आ रही हैं। तो अब इस कब्रिस्तान की क्या सूरत हाल है, और ये बनी इसराइल कब्रिस्तान में कौन कौन दफन है, और ये यहूदियों का जो कब्रिस्तान है कितना बड़ा है, और कौन कौन सी इस कब्रें हैं, कुछ अलग कब्रें जो कि हमने नहीं देखी आज तक। तो आइए अपने सफ़र को शुरू करते हैं और दोबारा से दिखाता हूँ आपको बनी इसराइल कब्रिस्तान। और जी मैं काफ़ी टाइम बाद दोबारा आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला था कि यहाँ पे जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद कुछ काम हम कराया गया था, कुछ सफाई कराई गई थी, दरवाज़ा लगाया गया था। और ये कब्रिस्तान जो है, जो यहूदी कब्रिस्तान है, अभी भी मौजूद है। और यहाँ पे चल के दिखाता हूँ सूरत हाल क्या है। इधर काफ़ी झाड़ियाँ तो काफ़ी हैं अभी भी लगी हुई, क्योंकि मैंने सुना था कि सफाई कराई थी यहाँ पे किसी ने, और उसके बाद जो है अब दोबारा से जो है झाड़ियाँ वगैरह उगाई हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है चलने में इधर। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान भाई, ये बताएं कि कुछ टाइम पहले जब मैंने यहाँ वीडियो बनाई थी तो उसके बाद इधर की सफाई कराई गई थी, तो किसने कराई थी सफाई? ये खातून है, मैं कहते हैं वो मामू जानता है उसको, और उसको जानता है, वो ही सब उसको मालूम है। अच्छा। जमान नाम का लड़का आया था, उसी ने फिर गया था, उसने फिर एक खातून ने भेजा था। हाँ, हाँ, एक मैडम ने इसको भेजा था, फिर वो आया था, फिर इतनी देर सफाई वफाई किया था। अच्छा। तो ये बताओ कि बीच में कोई इन कब्रों के जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, कोई आता है, कोई विजिट करता है आगे? आते हैं, हाँ आते हैं, ऐसे बहुत टाइम बाद आते हैं, कभी से आते हैं फिर चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, इस्लामाबाद से आता है कोई, पता नहीं कहाँ से आता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो दुआ वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? बस ऐसे ही देख के चले जाते हैं। कुछ पढ़ते नहीं है, आगे खड़े होकर दुआ नहीं करते?
ये तो हमारा, हाँ ये क्यों हम ये आते हैं, हम लोग आगे नहीं जाते, हमारा मामू है ना बड़ा जो हाँ। हमारा भाई है जमान, वो आगे होते हैं इन लोगों का साथ हो, फिर ये लोग अंदर आते हैं। अच्छा अच्छा हाँ हम लोग क्यों हम नहीं आते इन लोगों के साथ, क्यों हम लोग बाहर ही खड़े होते हैं। अच्छा अच्छा, आप बाहर ही खड़े रहते हो। हम्म, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे पहले जब मैं आया था तो पता चला था कि यहाँ पे जो नशेई जो होते हैं वो दरवाजे निकाल के ले जाते हैं, चीज़ें निकाल लेते हैं। हाँ ये तो हाँ तो रात अभी भी का करते हैं? हाँ क्यों दीवार है ये छोटे छोटे है ना, इसीलिए ये फिर रात का टाइम पता नहीं कौन कौन आ गया इधर आता है, पता नहीं कौन नहीं आता है। अभी भी आ जाते हैं? हाँ आते हैं, अपना देख उधर जा सामान मामून उनका पड़े होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो सामान वामान निकाल के ले जाते हैं। हाँ उन लोगों का पास जो होता है, हम लोग क्यों आगे नहीं जाते, पता नहीं उन लोगों के पास असला हो है, पता नहीं क्या। हाँ ना अभी हम लोग आगे नहीं जा सकते, हम लोग के पास ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि हम लोग अपना हिफाजत करें। हाँ हाँ हाँ। हाँ ना, तो अभी यहाँ पे आप लोग कितनी फैमिली यहाँ पे रहते हैं जो यहाँ रहते हैं इस कब्रिस्तान हम में? लोग 5 फैमिली है। 5 फैमिली हैं जी जो इस कब्रिस्तान के अंदर ही रहते हैं इधर? जी जी जी। अच्छा, तो डर वर तो नहीं लगता कब्रिस्तान में? नहीं नहीं हम लोग को डर तो इतना नहीं लगता, कि हम लोग का पैदाइश इधर पैदाइश इधर ही के पैदाइश है? दादा नाना पता नहीं परदाना पता नहीं सब इधर ही के। हाँ ना। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे जो है ये कुछ मराठा ज़बान है या हिंदी ज़बान है, इसके अंदर भी कब्रें हैं काफ़ी सारी? हाँ है। अच्छा, कुछ पता नहीं कोई किसी बड़े की कब्र है इधर? हाँ है, ये जो और है सामने जो बड़े जो हाँ हाँ हाँ। कराची की मेयर थे। अच्छा, जो कराची के मेयर थे उनकी खबर है। अच्छा जी, आइए दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कुछ, ये मराठी है या ये हिंदी है, ये देखें सामने कुछ लिखा है, अगर किसी को समझ आए तो ज़रूर बताएं। यहाँ पे ये ऐसे जो ना ये खुदा हुआ है इस पत्थर के अंदर, और जो हिब्रू ज़बान है, इब्रानी ज़बान जिसे बोलते हैं, उसके अंदर तो यहाँ पे कई कब्रें आज भी जो है मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे भी लिखा है, ये देखें ये लिखा है, ये सामने ये सब हिंदी में है या मराठी में है, मुझे किसी ने कहा था मराठी में लिखा है, और इसके अंदर सारी डिटेल्स जो है मौजूद हैं। ये देखें, ये लिखा है सिम्हाबाई सतमकारा या सतमकारा, ये कोई होंगी, ये खातून है कोई, उनकी कब्र है। और इस तरह से जो है ना बहुत सारी कब्रें यहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, ये देखें एक ही कब्र है, मोजेस सोलोमन मेडेकर, और इनका जो था लेट स्टेशन मास्टर, अच्छा ये थे स्टेशन मास्टर थे जी, NW रेलवे, बॉर्न ऑन 12 नवंबर 1855, डिपार्टेड दिस वर्ल्ड। अच्छा ये 1926 में इनकी डेथ हुई है, 1855 में ये पैदा हुए थे। ये देख सकते हैं मोजेस सोलोमन के नाम से ये कब्र है, और 1926 की ये भी यहाँ पे एक मुझे कब्र मिली है। और ये देखें जी, एक कब्र ये है, इनका जो है नाम है मेज़ल, अभी इतने मुश्किल नाम है बोलने में मसला हो रहा है, मेज़ल टॉप बाई, ये खातून थी कोई, और बिलव्ड वाइफ ऑफ मिस्टर मोजेस सोलोमन। अच्छा ये इनकी वाइफ थी, ये जो कब्र आपको दिख रही है ना, ये इनकी वाइफ थी, और ये तकरीबन 40 साल की उम्र में इनकी जो है डेथ हो गई थी। और ये देख सकते हैं, ये सारी इनके बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, और इंग्लिश में भी हैं। और अच्छा एक देखें कब्र ये है, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये हिब्रू के अंदर लिखा है यहाँ पे बड़ा क्लियर। अब जो हिब्रू तो खैर नहीं पढ़ सकते हम। अच्छा ये कौन थे, ये थे ये भी कोई खातून थी, सबा बाई के नाम से थी, ये सारा बाई हैं या सबा बाई के नाम से थी खातून, और वाइफ थी ये एलिस शलोम की। ये देख सकते हैं ये कब्र है भाई, ये खातून की कब्र है। अच्छा खातून की कब्र के अंदर मैं देख रहा हूँ एक ख़ास जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का था, जैसे ये बना है ना, ये खातून की कब्रें जो है ना अक्सर मैं देख रहा हूँ, उनकी कब्रें कुछ इस तरह के डिज़ाइन की थी उस दौर में ना। तो बाकी जो मर्दों की कब्रें हैं वो ऐसे थी जैसे कॉफिन टाइप की, और ये इस तरह की जो ना इनके जो खातून की कब्रें हैं वो इस तरह की दिखती हैं कुछ। अच्छा एक कब्र ये भी है, देखें ये दिखाऊँ आपको, इसके ऊपर भी लिखा है, और ये भी खातून की कब्र है, और ये 1941 की, अभी मुझे 1954 की मिली थी, अब 1941 की कब्र भी मिल गई है। ये देख सकते हैं ये कब्र भी है। इस तरह की कई कब्रें हैं, कुछ बेनाम कब्रें भी हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता। अब ये देखें कुछ नई सी कब्र लग रही है, और ये भी कुछ नई सी कब्र लग रही है। नई से मुराद ये है कि 50-60 साल पुरानी होंगी मेरे ख्याल से। ये देख सकते हैं जी,
ये कबर है माय मदर मिसेस सिपोरा सैमुअल जॉयल। ये कोई अच्छा इनका देखें, ये स्टार ऑफ डेविड भी आपको नज़र आएगा बना हुआ, ये बहुत सारी जगहों पे बना हुआ है। और ये भी खातून की कबर है, लेकिन इस पर वो नहीं लिखा। अच्छा यहाँ पे ये देखें स्टार ऑफ डेविड इनका नज़र आ रहा होगा, और लव मेमोरी माय सिस्टर। अच्छा ये इनकी बेटी है शायद, ये इनके बेटे ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे डेट जो डेट है ना, तारीख़ नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये लग रहा है कि ये नई कबर है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। जिस तरह की हालत है, इस पर पत्थर डले हुए हैं और इसको मतलब ज़्यादा पुरानी लग नहीं रही मुझे ये कबर। आइए मैं ऐसे ही को ढूंढना हूँ, कोई और कबर ऐसी हो कि जो नई हो, जो मिले। यहाँ पे जब यहूदी रहा करते थे तो उस दौर में मैंने तो ये सुना था कि 47 में यहाँ से यहूदी चले गए थे, लेकिन 47 के बाद की भी कुछ कब्रें मुझे नज़र आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि 47 के बाद भी यहूदी जो थे पाकिस्तान के अंदर थे, और शायद अभी का तो कोई डेटा नहीं है हमारे पास कि अब हैं या नहीं है, ऑफिशियली डेटा उनका क्या है गवर्नमेंट का, लेकिन 1947 के बाद भी 1954 तक की यहाँ कब्रें हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे यहूदी रहा करते थे। चले जी अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो ना ये ओए कांटे चुभ रहे हैं, ये कांटे वाले अभी फिर बढ़ गई हैं झाड़ियाँ वगैरह इधर। तो ये देखें इस तरह का है। आइए अब आगे आपको दिखाता हूँ। अच्छा कुछ कब्रें ऐसी हैं जो कि देखें, ये कब्रें तो बनी हुई हैं और इधर पत्थर भी लगा है, लेकिन इनकी जो ना निशानियाँ अब मिटती जा रही हैं। कुछ ऐसे खुली कब्रें भी हैं, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये देखें कुछ खुली कब्रें भी हैं भाई, यहाँ से मुझे नज़र आ रही है। एक घड़ा पड़ चुका है इसके अंदर, और सामने भी कुछ लिखा है, और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये है भाई किसी डॉटर ऑफ एलिस जोसेफ नागाओकर। ये हुई थी 1953 की खबर है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। और ये देखें हिब्रू ज़बान में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नोरा, ये देख सकते हैं। ये कोई खातून। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको दिखाई थी कबर, ये एक 2.5 साल की बच्ची थी, छोटी कबर है। और अभी मैंने इस पर पढ़ा है तो इस पर लिखा है कि ये छोटी सी 2.5 साल की बच्ची है जिसकी ये कब्र बनी हुई है। 1954 का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब 1954 में भी जो है यहाँ पे तदफीन होती रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसी कि कोई अभी कुछ ज़्यादा पुरानी कब्र ना हो, कोई ऐसी कब्र मिले, वो भी मैं तलाश कर रहा हूँ। अगर मिलती है तो दिखाता हूँ। तो आइए देखें कुछ यहाँ पे इनकी कब्रें का जो डिज़ाइन है वो कुछ थोड़ा सा अलग है। ये देखें, ये एक कब्र है, किस तरह से इन्होंने इसका बनाया है। इस पर डिटेल लिखी है, सारी हिब्रू ज़बान में लिखी है, लेकिन और इसके अंदर इसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें एक ये कब्र है, इसके साथ इनका कोई मोनूमेंट भी ये बना हुआ है सामने, लेकिन ये क्या है अभी, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत हैं वहाँ जा नहीं सकते। तो ये देखें ये कब्र भी मौजूद है, इसके ऊपर भी सारी डिटेल्स तो मौजूद हैं। डेट 27 अगस्त। ये 18वीं सदी की कब्र है भाई। देखें 18वीं सदी के अंदर इन साहब को दफनाया गया था। इनके बारे में मैं देखता हूँ अगर कोई नाम लिखा है। अच्छा, क्योंकि ये इधर स्लेब जो है नीचे है तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये जो है हमारे जो मेवा शाह कब्रिस्तान के अंदर मौजूद, ये कब्रिस्तान के अंदर यहूदियों कब्रिस्तान अभी इसमें देखें यहाँ से ना ये कांटे वांटे बहुत हैं, तो देखभाल के चलना पड़ रहा है, कोई कांटा चुभ ही ना जाए। ये देखें भाई साहब, ये देखें भाई, एक कब्र ये भी है, जेकब सोलोमन, और ये है खरविलकर। ये भी कोई साहब है जिनकी ये कब्र है। और ये 18 ये इनके जो था, ये बॉर्न एट हैदराबाद सिंध इन 1862, मतलब ये 1862 में हैदराबाद सिंध में पैदा हुए थे। और इनकी डेथ जो है वो 8 फरवरी 1915 की है। तो ये देख सकते हैं, ये इनकी अपनी ज़बान के अंदर लिखते ज़रूर हैं। अच्छा देखें, मैंने आपको हैदराबाद के अंदर सिनागोग या उनकी कोई इबादत गाह दिखाई थी। हैदराबाद के अंदर पैदा हुए थे ये, और यहाँ से एक सबूत मिलता है कि हैदराबाद के अंदर भी जो यहूदी थे उनकी जो ना प्रेजेंस थी, वो हैदराबाद में भी यहूदी रहा करते थे। और उनकी वहाँ पे कुछ निशानियाँ जो कि मुझे मिली थी, मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं हैदराबाद की प्लेलिस्ट में जाके। तो हैदराबाद के अंदर भी यहूदी हुआ करते थे।
तो अच्छा देखें, कुछ कब्रें ऐसी हैं जैसे बॉक्स होता है ना, इस तरह की कब्रें इन्होंने बनाई हैं, जैसे बॉक्स की तरह, कॉफिन बॉक्स होता है ना, इस तरह का ये कब्र इस तरह की बनी है। और इसके अंदर भी मुझे कुछ लोगों ने बताया था ये मराठी है, ये हिंदी नहीं है, मराठी है। तो ये ज़बान है, अब हमें हिंदी और मराठी का फ़र्क नहीं पता, ये तो पढ़ने वाले या जिनको पता है वो बता सकते हैं। ये देखें कुछ यहाँ पे भी लिखा है ये इस ज़बान के अंदर। अब ये मराठा ज़बान है, मराठी ज़बान है या हिंदी ज़बान है, ये तो भाई जिनको आता है वो बता दें। ये देखें ये हिब्रू में भी लिखा है, और ये पढ़ लीजिएगा पूरा, जो देख रहे हैं इंडिया से या पाकिस्तान में भी जो समझते हैं इस ज़बान को, वो ज़रूर कमेंट के अंदर बताएं कि ये क्या लिखा था। अच्छा, मैं गूगल ट्रांसलेट खोलता हूँ और गूगल ट्रांसलेट पे देखता हूँ डाल के कि क्या आता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये यकीनन किसी खातून की कब्र होगी, क्योंकि ये देखें, अच्छा नहीं फादर हैं, लेकिन इसका डिज़ाइन उस तरह का जैसा खातून का था। एक कब्र ये है, और अच्छा एक कब्र आपको चीज़ दिखाता हूँ, एक कब्र मुझे नज़र आ रही है जिसका ऊपर का जो छत है वो हट चुकी है। मैं ऊपर से तो नहीं दिखाऊंगा अंदर की तरफ, लेकिन ये देखें ये हालत है, पता नहीं मुनासिब है या नहीं ऊपर से देखना, लेकिन मैं बस यहीं से दिखाऊंगा आपको। और ये है माइडी, ये किसी के हस्बैंड है जिन्होंने लिखा है, और फरवरी 1968। अरे भाई साहब, ये एक और नई खबर मिली है मुझे, ये 68 की खबर है भाई। ये देखें, देख सकते हैं 68 लिखा है सामने, तो इसका मतलब ये है कि 68 में भी यहाँ पे यहूदी रहा करते थे। 68, 54 और मज़ीद करीब के जो डेट्स हैं, जो तारीख़ हैं, उनकी कब्रें नज़र आना शुरू हो गई हैं। और कुछ नई कब्रें मुझे मिली थी, उन पे कोई डेट मेंशन नहीं है। 1968 की कब्र है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें, इसका मतलब पार्टीशन के बाद भी यहूदी पाकिस्तान में मौजूद थे, और ये कब्रें उस बात का सबूत हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा कुछ। तो भाई देखें, मैं शायद रास्ता भूल चुका हूँ, और मैं चलते चलते आया हूँ, तो यहाँ पे फिर रास्ता बंद हो गया है, कांटे नज़र। हाँ, ये देखिए एक हड्डी मुझे नज़र आई है। हड्डी इधर आए, ये देखें, नज़र आई है। ये किसकी हड्डी है? हो सकता है शायद किसी इंसान की हो, काफ़ी पुरानी ये कब्रिस्तान है, हो सकता है ऐसा। ये देखें ना, दिखा नहीं हाथ लगाते, हाथ लगा। एक येरी 3 हड्डियाँ हैं टोटल। अच्छा जी, देखें यहाँ पे कुछ हड्डियाँ पड़ी हैं, शायद जो कब्रें खुली हैं उनमें से कोई ये निकल के आ गई हों। ये कुछ हड्डियाँ, एक ये पड़ी छोटी सी, एक ये है, और कुछ ये पड़ी हैं, शायद ये भी हड्डी लग रही है मुझे। ये हम शायद किसी कब्र पे खड़े हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। ये देख सकते हैं एक कब्र ये है, यहाँ भी हड्डियाँ पड़ी हैं कुछ। मेरे ख्याल से बारिश की वजह से ये चीज़ें जो हैं बाहर निकल के आ गई हैं, और हड्डियाँ कुछ कब्र से बाहर आ गई हैं। ये मुझे नहीं पता चल रहा ये इंसानी हड्डियाँ हैं या किसी जानवर की हड्डी है, ये तो कोई एक्सपर्ट बता सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह की जो है चीज़ें भी जो है ना पड़ी हुई मिली हैं। भाई बड़ी हैरत की बात है, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। भाई मैं इस कब्रिस्तान के अंदर बीच में आके फंस गया हूँ, और मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा कि निकलना कहाँ से। ये देखें सेंटर है, अभी हम लोग आए तो थे इधर, ये भी मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, ये कब्रें भी दिखाई थी, लेकिन अब रास्ता नहीं मिल रहा बाहर जाने का ना, कि हम किस रास्ते से आए थे। ओहो, समझ ही नहीं आ रहा। जुबैर जी भाई, तुम्हें याद है कहाँ से आए थे? अरे भाई यही समझ में नहीं आ रहा आया कहाँ से थी, क्योंकि चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, हम फंस चुके हैं एक तरह से। झाड़ियाँ भाई, अगर आप में से कोई यहाँ पे आए तो यहाँ का जो बंदा है, जो गाइड है, जो इस कब्रिस्तान में होता है, उनको ज़रूर लेकर आएँ। अभी हम रास्ता तलाश कर रहे हैं, हम तो खुद आके भटक गए इधर, क्योंकि इतनी झाड़ियाँ हैं। जब झाड़ियाँ ऐसे कटी थी उसके बाद से दोबारा से उगाई हैं, तो इसकी दोबारा से मेंटेनेंस की इसको ज़रूरत है। तो अभी हम रास्ता तलाश करते हैं। तो भाई यहाँ इधर से चलेंगे, ये तो नहीं है पीछे से, लेकिन फिर उधर भी कांटे ही कांटे सारे, कांटे हैं। अबे आएगी इधर से, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। इधर से चल के देखते हैं। कहाँ से? यहीं से चल के देखते हैं, चलो इधर से। ये तो नहीं था, ये पगडंडी ये लेकिन कांटे कांटे बहुत हैं यार इधर। रास्ता तो बना हुआ है इधर, आ जाओ देख लेते हैं चल के। भाई ये भी हम देख लेते हैं। अब बाहर निकलना है, हमने वीडियो तो बना ली है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये रास्ता, ये रहा, ये लग रहा है रास्ता है। नहीं, ये भी नहीं है, ये तो फिर उधर ही आ गए हम, गलत जगह पे आ गए। पता नहीं कौन सी रास्ता है। हम वहीं से जा सकते हैं। कहाँ से? ये जो सामने है ना, हाँ, जहाँ झाड़ियाँ, तो फिर उधर से घूम के आते हैं। चलो, या इधर से आ जाओ, छलांग लेते हैं मसलन। हाँ चले। ओए ओहो, कोई आँख में ना लग जाए यार कांटा।
ये देखें भाई, कब्रें कब्रें हैं। चलें इसी रास्ता ढूंढने में हम आपको, वो चुभ गया मेरे कांटा, इस तरफ चलते हैं भाई। बड़ा ख़तरनाक काम है यार ये तो। यहाँ से निकले कैसे? यहाँ से आओ, इस तरफ आ जाओ, सीधा सीधा इधर सीधा चलते हैं। मेरे कांटा चुभ गया भाई, मेरे पेट में भी ओए ये चुभा है, और मेरे पाँव में भी चुभा है। ओए होए होए, ये भाई इस तरह की सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। ये देखें, ये कब्रें कब्रें हैं भाई, इधर भी सारी कब्रें हैं, और ये झाड़ियों से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, चल नहीं पा रहा है, इतनी छोटी छोटी सी झाड़ियाँ हैं भाई। यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है झाड़ियाँ हैं कि यहाँ पे हम आ तो गए थे बड़ी मुश्किल से, लेकिन निकलने का रास्ता हमें नहीं मिल रहा। और ज़ुबैर अभी अलग तरफ गया था ढूंढने के लिए, और ज़ुबैर का भाई जो है शाहिद, वो अलग तरफ से तलाश कर रहा था, और मैं अलग ढूंढ रहा था। तो अभी हम एक जगह पे आके फिर बैठ गए, यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा। तुम्हें मिला था आगे कुछ? नहीं यार भाई, रास्ता नहीं मिल रहा, ना कोई बंदा नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से हम पहले बंदे होंगे जो इस कब्रिस्तान में फिर रहे हैं। मतलब इतना सा कब्रिस्तान है, उसमें भी हम आगे भटक गए, बाहर नहीं निकल पा रहे। हमें गानों की आवाज़ें तो आ रही हैं, कई गाने बाहर चल रहे हैं, लेकिन वो उधर तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि कांटे इतने ज़्यादा हैं। मेरे अभी पाँव के अंदर भी, मेरे इधर पेट में, कमर में काफ़ी कांटे चुभे हैं। ये अभी मैं बाहर निकल के देखता हूँ कि कहीं से किसी में खून तो नहीं आ रहा, क्योंकि चुभे बहुत शदीद हैं। तो बस अभी चलते हैं, चल के देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये, अभी यहाँ बैठे हैं थोड़ी देर रास्ता ढूंढने के लिए, अब नीचे ऐसे बैठ के चलना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़ुबैर भी अपना नया चैनल शुरू किया है, और ज़ुबैर को आप जाके फॉलो ज़रूर करें। ट्रैवल विद ज़ुबैर के नाम से इनका चैनल है, और ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, और हमेशा से एक्सप्लोरेशन करते हैं कराची के अंदर। अक्सर ये वीडियो ढूंढते हैं, मुझे बताते हैं, तो हम आके साथ फिर वीडियो बना रहे होते हैं। जो वीडियो आप देखते हैं मेरी कराची की वीडियो ज़्यादातर, वो ज़ुबैर भी बनाता है, तो आप इसको जाके ज़रूर जो है फॉलो करें। क्या कहते हो ज़ुबैर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलें जी, अब आइए, अब चलते हैं, थोड़ा सा रास्ता ढूंढते हैं चल के। क्या हुआ? बड़ा खतरनाक चुभा पाँव पे भी। भाई देखें, हम ऐसे चल रहे हैं बैठ बैठ के, ये कांटे जो है ना बहुत ख़तरनाक कांटे हैं, और मेरे जूतों में भी घुसे हुए कांटे। मैं ऐसे बैठ के चल रहा हूँ ताकि यहाँ से किसी तरह बाहर निकल जाऊँ। ओए ओए ओए, चले जी, मेरे ख्याल से मैं बाहर आ गया हूँ होपफुली। ओए हो, शुक्र है जी, मैं बाहर आ गया हूँ, रास्ता मिल गया, और बड़ी मुश्किल हुई रास्ता ढूंढने में। और जी सामने जो इमारत नज़र आ रही है, मैं पहले भी दिखाई थी वीडियो में, ये यहाँ का मुर्दा खाना था, या जहाँ पे गुस्ल दिया जाता था मुर्दे को, ये वो जगह थी। और यहाँ पे कुछ घर मौजूद बने हुए हैं, मैंने लड़के से पूछा था तो उसने कहा 5 फैमिलीज़ रहती हैं यहाँ पे, तो ये उनके घर हैं। और ये जहाँ पे गुस्ल दिया जाता था मैयत को, ये वो जगह थी। तो बस ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बस मैं जाके अंदर भटक गया था क्योंकि झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, अंदर आप चले तो जाएंगे, और वापसी का रास्ता इसलिए अलग होता है क्योंकि झाड़ियाँ हटा के अंदर जाना होता है, तो इसलिए पता नहीं चल पाता। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक की इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।